दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो बैठा हुआ यात्री है वो 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। तो और हर खंभे की दूरी जो है 50 मीटर है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर 5 खंभा रहे, अगर इसके बीच की दूरी 50 मीटर रहे तो हम कितना से गुना करेंगे कि इस सब के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 आ रहा है। कहने का मतलब है कि यदि 5 खंभा रहे तो 4 से गुना कर रहे हैं तो निकल जाएगा। यहाँ पे 21 खंभा है तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। आप लोग 21 को खंभा पार कर देख लीजिएगा। जो अंदर इसी का ना दूरी हम लोग मापेंगे, इसका थोड़े ना। ठीक है, इसी का ना इसी का ना नापेंगे, मापेंगे जो भी करेंगे। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो दूरी निकाल लेते हैं। तो 50 गुना 20, जो दूरी है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 मीटर। ठीक है। अब चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। ठीक है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर रेलगाड़ी की चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चलिए लिखते हैं चाल बराबर, तो चाल मान लेते हैं x। ठीक है, नहीं मालूम है, और 5/18 से गुना क्यों करते हैं तो आप लोग को मालूम है। और टोटल दूरी कितना है, 1000 है ना, बाटा। और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड में लिखते हैं। ये चाल हो गया, चाल। ठीक है, ये क्या हो गया, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है। तो चलिए अब इसको कटाइए। तो 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 36 18, और 5 से ये काट देंगे, 20 25 100। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 तियाई 60, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, फिर से मिला लीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटा आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखा जाए किस तरह बनेगा। ठीक है। तो चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 2 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। ठीक है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल निकालना है। ठीक है। तो चलिए, तो 21 खंभे को गिनता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, तो 50 से 20 में इस तरह इसको भी गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 21 खंभा है तो 20 से गुना करेंगे ना, तो ये भी आ जाएगा कितना, 1000। दूरी आ गया दोस्तों। ठीक है। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल मान लेंगे x। ठीक है, 5/18 बराबर, अब दूरी कितना है, 1000। ठीक है, बटा, और 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 सेकेंड हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अब इसको कटाएंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य, और इसको 6 से कटा दीजिए, 6 दूनी 12, और इधर 36 18। ठीक है, और फिर इसको कटा दीजिए 5 से, तो 50 से कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 10 से कटा दीजिए, 10 × 5 = 50, और गुना करेंगे तो 10 30 आ जाएगा, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कटा के चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है,
आप लोग एक बार कटा के चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मिस्टेक तो हमसे भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 11 खंभे गिनता है, ठीक है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 40 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे खंभा के बीच, और आप लोग को समझा चुके हैं कि किस तरह निकलता है। तो फिर से देख लीजिए, अगर दोस्तों 11 खंभा है तो पार हम 11 पार कर दिखा दे रहे हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खंभा है, ठीक है। देख लीजिए, तो इसके बीच की जो दूरी है ना, ये इसके बीच की दूरी ये 40 मीटर है, ठीक है। तो जो बीच की दूरी है 40 मीटर, तो इसी ना दूरी को हम लोग गिनेंगे। तो इसको गिनिए तो कितना है, 10 आ रहा है ना। तो इसको 10 से गुना करेंगे हम लोग। 11 खंभा है तो दूरी जो मापते हैं तो 10 के बीच में मापेंगे, तो दूरी निकल जाएगा। तो 10 में 40 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 दहा 400, यही ना 400 दूरी आएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चलिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल मान लेंगे x 5/18, ठीक है, बराबर, और दूरी कितना है 400 बटा, और समय कितना दिया 1 मिनट, तो 60 से भाग दे देंगे, कटाएंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 76 18 5 8 40, तो 30 गुना करेंगे तो 8 के 24, कितना आएगा दोस्तों 24 किलोमीटर पर घंटा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 41 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालक के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अनुपात हम लोग को निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दोनों दूरी को बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x है 5 मिनट, तो 5 मिनट यानी 5, इसको समय को सेकंड बदल देते हैं, ठीक है, 7 से गुना कर देते हैं। चलिए दोस्तों, और कह रहा है कि यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। तो यही रेलगाड़ी मान लीजिए x, और इसको कितना 48 सेकंड में पार करती है। तो ये अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो x से तो x कट जाएगा, ठीक है, और 12 12 चौके 48 और 12 पच्चे 60, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो कितना आएगा, पहले तो ये ऊपर जाएगा 4 और नीचे आएगा बट्टा में कितना 25। देख लीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पाएगा, और ये बट्टा में 25, यानी इसका मतलब ये है कि 4:25 जो है हम लोग का वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए एक बार, और आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 3 मिनट में पार करता है, ठीक है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालक का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों वही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो मान लीजिए x दूरी मान लेते हैं, और 3 मिनट लगता है, यानी 3 गुना 60, इसको सेकंड बदल देंगे दोस्तों, मिनट है तो, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय लिख दिए, और फिर इसका 24 सेकंड में पार करता है। तो इसका भी नहीं मालूम है ये ट्रेन को, और इसको 24 सेकंड
पार करता है। तो कटाएंगे अब, तो 12 दूनी 24 और 12 पच्चे 60। अब तीछा तीछे गुना करेंगे तो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, यानी पहले क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 15। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग को जो अनुपात आया ना, वो 2 अनुपात कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखा जाए। कर एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार करता है। ठीक है, यही रेलगाड़ी एक खंभे को 36 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग लिखेंगे दूरी, तो दूरी कितना है, मान लेंगे x। ठीक है, और तो 4 मिनट 4 गुना 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसको सेकंड बदलना है ना दोस्तों। और जो ट्रेन है उसको 36 खंबे को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, चलिए अब कटाएंगे तो 4 नामा 36। ठीक है, और 3 से कट जाएगा, 3 के 9 और 20 तियाई 60। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये तो ये कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पिछले वाले में भी x को कटा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो कट जाता है, सामने सामने है ना। और ये कितना आ जाएगा, 3 बट्टा 20, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 अनुपात 20। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये 42 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो ये तो सिंपल है दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसको किस तरह बनता है। तो 60 किलोमीटर है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बस उसी बता दीजिए। चाल दिया हुआ है और चाल को 5/18 से क्यों गुना करते हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा। और 750 मीटर लंबा क्या है, रेलगाड़ी है, और इसको कितना समय लगेगा, यानी समय मान लीजिए x नहीं दिया है तो अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए। ठीक है, 6 3 18 और ये 15 5 75। ठीक है, और तीसरा तीसरी जब गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों, 15 तिया 45 सेकेंड। ठीक है, यहाँ जो समय आएगा वह सेकेंड में आता है। तो दोस्तों ये चाल बराबर आप लोग तो मालूम होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसी सूत्र पे बैठत रहा है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, और उसी को बिठा दीजिएगा। तो इसके जैसा हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मिलता रहे और ऐसा क्वेश्चन भी मिलता रहेगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से पकड़ बनेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।